हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, उसके साथ साथ एक एग्जांपल से भी समझेंगे। तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बेसिस के ऊपर। एक बन सकता है डिफाइन करो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है। सेकंड बन सकता है आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा और वो कहेगा उसका आउटपुट निकालो। थर्ड बन सकता है क्वेश्चन गिवन होगा, एरर निकालो। और एक और बन सकता है, चार बन सकते हैं, आपको एक प्रोग्राम दिया होगा और कहेगा स्टेटमेंट लिखो फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो हम चारों टाइप्स कवर करेंगे इस एग्जांपल में। एग्जांपल जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसी के टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है हमने इसके अंदर, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट समझने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान देना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करने का, इसकी बात नहीं कर रहा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपर उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब आप डिफाइन नहीं कर पाओगे तो उसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन भी कर दोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। और साथ साथ में कई बार एग्जाम में ये लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ डिफाइन, क्वेश्चन आ गया व्हाट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो आपको एग्जाम्पल देना है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल्स नहीं देते। एग्जाम्पल हमेशा देना है, एग्जाम्पल में कोड लिखना जरूरी है, ठीक है। तो व्हाट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पहले मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे। हमने लिखा डेफ यानी कि फंक्शन बना रहे हैं, इसका मतलब ये किसका पार्ट है, फंक्शन का पार्ट है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। यहां लिख दिया मैंने गैप्स, ब्रैकेट में लिखा a, b इज इक्वल टू 20। तो जो हमने लिखा हुआ है यहां पर b इज इक्वल टू 20, ये क्या है हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। और इसके अंदर आप कुछ भी कोड लिख सकते हो। सपोज मैंने लिख दिया प्रिंट a, आप ऐड भी कर सकते हो a और b को, सिंपल a और b को प्रिंट भी कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन एग्जांपल जब भी दोगे तो आप अपनी मर्जी का कोई भी कोड लिख सकते हो। अब यहां पर ध्यान दो, इसके अंदर डिफॉल्ट क्या है, दिस इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये हुआ, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब एक फंक्शन के टाइम में अगर आप उस आर्ग्यूमेंट को वैल्यू दे रहे हो, फंक्शन को डिफाइन करते समय, और यहीं पर आपने उसको वैल्यू दे दी, दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो आप एक एग्जांपल लिखना, उसके बाद क्या लिखोगे, यहां लिखोगे इन द अबव कोड, इन द अबव कोड B is a default argument. B is a default argument. ठीक है, B हमारा क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। A नहीं है, कौन है, सिर्फ B। क्यों, क्योंकि A को हमने वैल्यू यहां पर नहीं दे रखी। तो आप इसको नोट करो पहले इतना, ये एग्जांपल है। डिफाइन कैसे करना है वो अब हम समझेंगे, इसको नोट कर लो। और दोस्तों जिन्होंने गैप्स क्लासेस के ऑलरेडी नोट्स ले रखे हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब चीज उसके अंदर नोट्स के अंदर गिवन है। और जो प्लान कर रहे हैं नोट्स लेने के लिए उनको भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो नोट्स ले सकते हैं, उसमें सब मेंशन है। नंबर हमारा फ्लैश करता है, आप व्हाट्सएप या कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब ध्यान दो, जैसा कि मैंने आपको कहा यहां पर जो वैल्यू दे दी, एक वो आर्ग्यूमेंट जिसको हमने वैल्यू दे दी, कब दे दी, जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो व्हाट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट,
डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप? Default arguments are those whose value is given at the time of function definition. At the time of function डेफिनेशन, यानी कि जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो उस टाइम पर अगर आपने वैल्यू दे दी तो उसको क्या कहा जाएगा? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा, पहले आप ये लिखना, फिर इसके बाद एग्जाम्पल लिखना। मैंने लेकिन पहले एग्जाम्पल लिखा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था आपको। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो। ये तो एक क्वेश्चन हो गया जो एज इट इज आएगा, व्हाट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सा टाइप करना है? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का आउटपुट निकालने का क्वेश्चन। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? डिफाइन करना, आउटपुट निकालना, एरर निकालना और फंक्शन को कॉल करना। तो हम यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द आउटपुट। यहां पे हमने बनाया फंक्शन, मान लो फंक्शन का नाम दे दिया इंडिया, इसके ब्रैकेट में लिख दिया a, b इज इक्वल टू 10 और यहां लिखा हमने c इज इक्वल टू a प्लस b और यहां पे लिख दिया प्रिंट c। ठीक है, और यहां से हमने फंक्शन को कॉल करा। कितनी बार कॉल कर रहा हूं मैं? 2 बार। एक बार लिखा 5 7, दूसरी बार लिखा सिर्फ 2। आप पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं आउटपुट का क्वेश्चन किसके बेसिस पे? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। नोट कर लो। उम्मीद रखूंगा आपने कर लिया होगा। अब जैसा कि मैंने आपको आउटपुट के क्वेश्चंस पहले भी सिखा रखे हैं, कैसे करना है आपने, सिंपल तरीका है। एक बनाओगे रफ वर्क। क्या बनाओगे आप? रफ वर्क। तो यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ करी, यहां लिख दिया रफ वर्क। आर मतलब रफ, और स्कूल या कॉलेजेस में क्या कराते हैं? ड्राई रन। अगर टीचर कह रहे हैं ड्राई रन करो, यानी कि रफ वर्क और ड्राई रन एक ही बात है। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करो, राइट साइड में रफ वर्क लिखो और लेफ्ट साइड पे आउटपुट लिख लो। ठीक है, इतना पार्ट लिखो पहले आप, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा? ध्यान देना। ये फंक्शन कब काम करेगा? जब हम कॉल करेंगे। तो पहली कौन सी स्टेटमेंट है? ये। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन कॉल करा, फंक्शन का नाम क्या है? इंडिया। इंडिया कॉल हुआ, फर्स्ट नंबर जाएगा ए के पास, सेकंड जाएगा बी के पास। अब ये ध्यान दो, यहां पर लिखा हुआ है b इज इक्वल टू 10। ये क्या है? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, यानी कि b की वैल्यू 10 तब लेगा जब हम पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब 5 गया ए के पास, 7 गया बी के पास। तो आप रफ वर्क में क्या करोगे? 2 बॉक्सेस बना दो, एक ए का और एक बी का। ए में आ गया 5, बी में आ गया 7। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन कॉल हुआ, ये गया यहां पर, ये गया यहां पर। इसका मतलब 5 गया ए के पास, तो बॉक्स में ए बनाया, 5 लिखा। सेकंड क्या है? 7 गया बी के पास। यहां पे b इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। आप 10 नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि जो आप पास करोगे वही वैल्यू लोगे, यानी कि इसको इग्नोर कर देगा। 7 आ गया। अब इसके बाद लिखा है c इक्वल टू a प्लस बी। इसका मतलब c का बॉक्स बना, a प्लस बी। a कितना है हमारा? 5, b कितना है? 7। तो कितना हो गया? 12। 12 कौन हो गया? c हो गया। अब यहां पे लिखा है प्रिंट c, यानी कि आउटपुट। आउटपुट c कितना है? 12। तो ये हो गया 12। पहले आप इतना नोट करो। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा? a के पास गया 5, b के पास गया 7, b के पास 10 नहीं जाएगा। जो आप पास कर रहे हो वो लेगा। और उससे c कितना आ गया हमारा?
5 प्लस 7 इज 12, तो आउटपुट आ गया 12। यहां तक लिख लिया होगा। अब वापस आएंगे तो क्या होगा, ये तीनों वेरिएबल्स खत्म, ए भी खत्म, सी भी खत्म और बी भी खत्म। सॉरी मैंने यहाँ पे बी नहीं लिखा था, बी भी खत्म। ठीक है, तो वापस आएंगे तीनों खत्म, तो मैं यहां से ये लाइंस हटा रहा हूं, राइट। अब ये वापस आएगा तो कहां आएगा, नेक्स्ट लाइन में, यानी कि इस वाली लाइन पे, और ये वेरिएबल्स हमारे खत्म हो चुके हैं, तो मैं इसको हटा रहा हूं। आप तो नहीं हटा सकते, आप क्रॉस कर लेना। ठीक है, अब दोबारा से क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, दैट इज इंडिया। अब यहां पर सिर्फ एक वैल्यू पास कर रहा, दैट इज 2। इसका मतलब a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बॉक्स बनाया, a के अंदर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब यहां पे सेकंड पास नहीं कर रहा, तो b कितना है, 10। ध्यान दो, b कितना हो गया, 10। तो एक बॉक्स बनाया b का, b कितना हो गया, 10। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब फर्स्ट टाइम कॉल किया था तो 5 जा रहा था a के पास, 7 जा रहा था b के पास, b को 10 नहीं लिया फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम जब कॉल करा तो हमने क्या लिखा हुआ, इंडिया ब्रैकेट में 2। इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू जाएगी फर्स्ट के पास, तो a कितना हो गया, 2 हो गया। सेकंड पास नहीं हुआ तो सेकंड b कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम आएंगे यहां पर, इस लाइन पर क्या लिखा है, c इज इक्वल टू a प्लस b। a कितना है 2, b कितना है 10, तो c कितना हुआ 12। तो एक बॉक्स बना c का, c के अंदर कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। चांस की बात है यहां पर भी सेम आ गया। मैं इसको ना चेंज कर रहा हूं, आप भी चेंज कर लेना। और यहां पे मैं ले लेता हूं 12। इसका मतलब 12 किसके पास गया, a के पास, तो a हो गया 12 और b कितना हो गया 10। अब यहां पर हमने c इक्वल टू a प्लस b करा तो कितना आ गया, 12 प्लस 10 इज 22। तो ये इसकी जगह हमने लिख दिया 22। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, वापस आएगा। वापस जब आएगा तो क्या होगा, a खत्म, b भी खत्म और c भी खत्म। सॉरी गलत हो गया, दोबारा वापस आते हैं। हमारा ये यहां तक हुआ था, अब आया यहां पे प्रिंट c यानी कि c की वैल्यू प्रिंट करो। c कितना 22, तो ये कितना आ गया 22। अब ये फंक्शन खत्म हुआ, वापस आएगा, a b c तीनों खत्म हो जाएंगे और प्रोग्राम भी खत्म हो गया। तो ये लाइन हटा देता हूं मैं। तो जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया और इस कोड को आप एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट कितना आएगा, 12 एंड 22। करेक्शन कर लेना, यहां पर पहले मैंने 2 लिखा था, 12 कर लेना, नोट कर लो। उम्मीद रखूंगा आपने नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो पॉज करके कर लेना। दोस्तों एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। इस a b इक्वल टू 10 का मतलब हुआ a की वैल्यू पास करने पड़ेगी ही पड़ेगी, b की वैल्यू डिफॉल्ट है, यानी कि अगर आप पास नहीं करोगे तो वो अपने आप 10 ले लेगा। अब जब हमने फर्स्ट टाइम कॉल करा, 5 गया a के पास, 7 गया b के पास, यानी कि उसने 10 नहीं लिया, क्या लिया, 7 लिया। नेक्स्ट टाइम में कॉल करा, क्या लिखा, 12 गया a के पास, b को क्या ले लेगा, 10 ले लेगा। क्यों, क्योंकि दैट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट की वैल्यू तब लेता है जब हम फंक्शन को कॉल करें, पास नहीं करें। तो ये हो गया हमारा आउटपुट का क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं एरर का क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। अब आएंगे हम एरर के क्वेश्चन के ऊपर। हमें क्या करना होगा, एरर निकालना होगा। फाइंड द एरर। डेफ फंक्शन का नाम ले लिया हमने, गैप्स a b इज इक्वल टू 10 c। उसके बाद लिखा हुआ d इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, बेसिकली मेरे को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एरर सिखाना, तो मैं आगे कोई प्रोग्राम नहीं लिख रहा, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट लिख दी। हमें क्या करना है, एरर निकालना है। आप पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो। उम्मीद रखूंगा आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेना। दोस्तों आगे चलने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जो स्टूडेंट्स इस समय 12th क्लास के हैं उन सबको स्ट्रांगली एडवाइस है कि जैसे ही उनका 12th खत्म होगा तो वो C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लेना।
क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का पर्पस होता है बीटेक करने का, इंजीनियरिंग करने का, या जो स्टूडेंट्स को कंप्यूटर में अपना करियर बनाना है उनको ये सारी चीजें आनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पास ज्वाइन करा, गैप्स क्लासेस ज्वाइन करा 12th के बाद, और आज इस टाइम पर उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, और काफी बच्चे ऐसे जो हमसे 6-7 साल पहले पढ़े थे बहुत अच्छी जगह पे वेल सेटल्ड हैं। तो दोस्तों कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मिस्टेक करते ही करते हैं, सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं, वो सोचते हैं 12th के बाद हम मस्ती करेंगे, कॉलेज में जाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करना। 12th खत्म होते ही आप कॉलेज के कोर्सेज ज्वाइन कर लेना, बहुत टाइम होता है मस्ती करने के लिए। अगर रोज 1.5-2 घंटे भी पढ़ोगे तब भी आपके पास 22 घंटे बच जाएंगे, तो आप 22 घंटे में 10 घंटे 15 घंटे जितनी मर्जी मस्ती कर सकते हो, बट 2 घंटे जरूर पढ़ाई करना। और जिन स्टूडेंट्स का इंडिया से बाहर जाने का पर्पस है वो तो 101% ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्या होता है जब इंडिया से बाहर वो पढ़ने चले जाते हैं उनको लगता है कंप्यूटर साइंस कर रखे तो सब चीज आती है, लेकिन C++, डेटा स्ट्रक्चर और जावा थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपैरिजन टू दिस पाइथन के कंपैरेटिवली। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 12th के बाद ज्वाइन नहीं करा, बाहर गए और उनको वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहे हैं। और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो हमें अप्रोच करते हैं और वो सीधा ये बोल देते हैं, सर अगर अब समझ में नहीं आया ना प्रोग्रामिंग तो हम बीटेक छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ट्यूशंस ज्वाइन कर रखी होती है, बहुत जगह पे क्लासेस ले रखी होती है, समझ नहीं आ रहा होता। तो इसलिए आप सब स्टूडेंट्स को मेरी स्ट्रांगली एडवाइस है वो गलतियां नहीं करना जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वहां पे जाके पढ़ाई करके देखना चाहूंगा, नहीं समझ में आएगा तब ज्वाइन कर लूंगा, तो भी हम आपका वेलकम करेंगे, वी अप्रिशिएट। लेकिन कभी भी दिमाग में ये मत लेकर आना प्रोग्रामिंग मेरे बस की नहीं है। प्रोग्रामिंग इज वेरी इजी प्रोवाइडेड आपको टीचर कराने वाला होना चाहिए। तो चाहे आपका डिसीजन है 12th खत्म होती करो या फिर जब आप बीटेक में एडमिशन ले लो तब करो, लेकिन आपको करने तो पड़ेगी ही पड़ेगी। मगर ये कभी मत सोचना नहीं हो सकता। और जो स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज के हैं जिन्होंने हमसे पाइथन का कोर्स लिया है उन सब से भी हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे प्रोग्रामिंग के कोर्सेज भी जरूर ले लेना, क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर C++, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन बहुत जगह पूछा जाता ही जाता है। तो मिस नहीं करना, कॉन्फिडेंस से कॉल करो, हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आते हैं बैक टू दिस। क्वेश्चन कहता है कि हमें एरर निकालना है। एरर निकालने के लिए जब भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होगा तो हमेशा ध्यान देना जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होगा तो उसके राइट पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी इन द सेंस अगर कोई भी वेरिएबल है तो वो भी डिफॉल्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है b इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये क्या होगा डिफॉल्ट, कॉमा c इज इक्वल टू कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यानी कि c डिफॉल्ट नहीं है, तो दिस इज एरर। क्यों एरर है? एरर क्यों है पहले वो समझते हैं। हमें क्या रूल क्या कहता है पहले वो समझते हैं। रूल कहता है कि अगर आपका एक बार डिफॉल्ट आर्गुमेंट स्टार्ट हो गए तो उसके आगे सारे डिफॉल्ट होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि b इज इक्वल टू 10 हो गए तो उसके आगे जो भी पैरामीटर होगा यानी कि आर्गुमेंट होगा वो भी डिफॉल्ट होना चाहिए। अगर वो डिफॉल्ट नहीं है तो एरर है। तो अब इस एरर को आप कैसे रिमूव करोगे? आपके पास दो तरीके हैं, यू हैव टू वेज। पहला तो मैं सिर्फ इतनी लाइन लिखूंगा यहां पर, आप क्या लिखो, डेफ गैप्स फंक्शन की फर्स्ट लाइन लिख रहा हूं, ब्रैकेट स्टार्ट। आपको एरर रिमूव करना है। इसके राइट साइड पे क्या होने चाहिए? सारे के सारे डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो आप क्या कर दोगे, यहां लिख दोगे a कॉमा, इसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले आओगे, यानी कि c कॉमा b इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्यों करा हमने? क्योंकि एक बार अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट स्टार्ट हो गया तो उसके आगे सारे डिफॉल्ट ही होने चाहिए, यानी कि ये हमारा ये डिफॉल्ट है b, तो इसके राइट में डिफॉल्ट होने चाहिए। अब राइट में हम वैल्यू क्या दिए, तो हमने क्या करा, इनकी पोजीशनिंग चेंज कर दी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, टीचर गलत नहीं करेगा, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। दूसरा करेक्शन का वे क्या है, आप क्या करो, जो 10 है ना वो c को दे दो, यानी कि मैंने क्या करा, a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू 10। यू हैव टू वेज, यू हैव टू ऑप्शन। वन ऑप्शन इज कि आप इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, सेकंड ऑप्शन इज कि इसकी वैल्यू इधर ले आओ, बट एडवाइसेबल ये है, दिस इज एडवाइसेबल। ठीक है, तो क्या सीखा, एक बार डिफॉल्ट स्टार्ट हो गया तो उसके राइट पे सारे डिफॉल्ट आर्गुमेंट होने चाहिए।
नोट कर लो इसको। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, गैप्स के नोट्स में गिवन है। अब आएंगे हम लास्ट टाइप का क्वेश्चन। कंसीडर द कोड, कंसीडर द कोड डेफ इंडिया x, y is equal to 10, z is equal to 20। यहां पे आप कुछ भी ले लो, प्रिंट x, y, z। ठीक है, ये कोड लिखो। अब इसके अंदर क्या लिखना है, हमारा पार्ट है राइट द पॉसिबल स्टेटमेंट, राइट दी पॉसिबल स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स होगा, स्टेटमेंट राइट दी पॉसिबल स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स टू कॉल या फिर टू इन्वोक, टू कॉल या फिर कॉल की जगह वर्ड यूज हो सकता है इन्वोक द फंक्शन इंडिया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप इसको नोट करो, फिर हम इसका समझते हैं आंसर क्या है। क्वेश्चन इज, हमें ये कोड गिवन है, एक फंक्शन गिवन है इंडिया नाम का, और उसके बाद लिखा हुआ है कि हमें पॉसिबल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, एस लगा हुआ है, लिखनी है टू इन्वोक कॉल और इन्वोक द फंक्शन इंडिया। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। दोस्तों क्वेश्चन का मतलब समझाया था। क्वेश्चन कहता है कि आपको स्टेटमेंट लिखनी है या फिर ब्रैकेट में एस लिखा है, यानी कि या तो एक स्टेटमेंट हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है। आगे क्या लिखा है, टू कॉल और इन्वोक। इन्वोक का मतलब फंक्शन को कॉल करना। अगर पेपर में कॉल लिखा है तो भी वही मतलब है, इन्वोक लिखा तो भी वही मतलब है। किसको कॉल करना है, इंडिया को। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो फंक्शन है हमारा इंडिया, इसके अंदर की कौन कौन से पैरामीटर डिफॉल्ट है। जो जो पैरामीटर डिफॉल्ट है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये पैरामीटर डिफॉल्ट है, ये पैरामीटर डिफॉल्ट है, यानी कि इसकी वैल्यू पास करनी जरूरी नहीं है, इसकी वैल्यू भी पास करनी जरूरी नहीं है। तो क्या करेंगे, यहां पर आए हमने क्या लिखा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमें किसको कॉल करना है, इंडिया को, इंडिया लिखा। अब यहां पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कौन से हैं, ये एक तरीका तो ये है, चाहे डिफॉल्ट है या नहीं है उस पर ध्यान ही मत दो, कितनी है, 3 है, 3 पैरामीटर से तो 3 वैल्यूज पास कर दो। ये तो हो गया सिंपल तरीका। हमने क्या लिखा, 3 वैल्यूज पास कर दी, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इससे क्या होगा, इंडिया गया 3, 5, 6, यानी कि 3 गया x के पास, सॉरी 3 गया x के पास, 5 गया y के पास, 6 गया z के पास। एक तरीका ये है। सेकंड वे क्या है, आप क्या पास करो, इंडिया लिखा, 2 पास कर दो, मान लो 2, 2 या 2, 4 लिख देते हैं। इससे क्या होगा, 2 जाएगा फर्स्ट के पास, 4 जाएगा सेकंड के पास। इसका मतलब x के पास गया 2, y के पास गया 4 और z कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इंडिया लिखा। एक तरीका और है, इंडिया और पास कर दिया, मान लो मैंने सपोज 50 पास कर दिया। इसका मतलब एक वैल्यू पास कर रहे हैं, ये किसके पास जाएगा, एक x के पास गया हमारा 50, y के पास गया 10, z गया, z के पास कितना आ गया 20। हो सकता है मैंने एबीसी वर्ड यूज कर लिया, लेकिन XYZ है, ध्यान देना। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, किसको, इंडिया को, या तो तीनों पास करो या फिर फर्स्ट और सेकंड पास करो या फिर सिर्फ फर्स्ट पास करो। आप ऐसा नहीं कर सकते फर्स्ट और थर्ड पास कर रहे हो, नॉट पॉसिबल। आप किसी को बीच में स्किप नहीं कर सकते। स्किप अगर करना है तो सबको स्किप करो, सबको, यानी कि जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, या फिर किसी को भी मत करो, ठीक है, या फिर लास्ट वाले को स्किप करो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, आप दोनों को स्किप कर सकते हो जब कॉल करोगे, तो इसका मतलब ये पास करना जरूरी होगा। या फिर आप ये दोनों पास कर दो, लास्ट को स्किप कर दो, ये हो गया, या फिर y और z दोनों को ही स्किप कर दो, तो सिर्फ x पास करना होगा, और या फिर तीनों पास करने होंगे।
ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट जब भी होगा तो ध्यान देना, जब फंक्शन को कॉल करोगे तो आपने राइट टू लेफ्ट पे ध्यान देना है, सॉरी हाँ राइट टू लेफ्ट पे ध्यान देना है। ये डिफॉल्ट होगा तो ये भी डिफॉल्ट होना जरूरी है, जो एरर में बताया। सेकंड पॉइंट इज कॉल करना है तो डिफॉल्ट में या तो सारे पास कर दो या फिर बाद वाला स्किप कर सकते हो, पहले वाला बीच वाला कहीं पे भी स्किप नहीं कर सकते। नोट कर लो, और इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस वगैरह तो नोट्स में है, वो जरूर ले लेना। नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट देख लिया, और दोबारा से बता रहा हूं, जो बच्चे कोडिंग छोड़ रहे हो, बीटेक में हो या प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही हो, तो गैप्स क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत आसान से बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया जाता है। तो हमने देखा है यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट के 4 टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।